Hello बच्चों, let's see this question. The question says two cylinders A and B fitted with pistons contains equal amount of an ideal diatomic gas at 300 Kelvin. The piston of A is free to move while that of B is held fixed. The same amount of heat is given to the gas in each cylinder. If the rise in temperature of the gas in A is 30 Kelvin, then the rise in temperature of the gas in B is ऑप्शन है 30 केल्विन, ऑप्शन बी 50 केल्विन, ऑप्शन सी 80 केल्विन एंड ऑप्शन डी 42 केल्विन। हमारे पास दो पिस्टन है एंड दो सिलेंडर के अंदर उसे रखा गया है, जिसमें से मान लो कि ये वाला था वो ए वाला सिलेंडर है एंड ये जो है वो बी सिलेंडर है। पर जो पिस्टन है ना वो ए सिलेंडर में फ्री टू मूव है। ये जो पिस्टन था तो ये वाला सिलेंडर में फ्री टू मूव है एंड जो बी में है वो फिक्स्ड है। अब क्या किया जाता है कि दोनों में सेम अमाउंट ऑफ डायटोमिक गैस को भरा जाता है एंड उसको दोनों में सेम अमाउंट की हीट सप्लाई की जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हीट, यहाँ पर भी सेम अमाउंट ऑफ हीट की सप्लाई की जाती है। तो अब क्या होगा कि जो ये है ए में पिस्टन है जो वो है फ्री टू मूव एंड ये जो वाला पिस्टन है बी में वो है फिक्स। तो अब हमें बताना है कि जो ये बी वाले पिस्टन में गैस भरी है उसके टेम्परेचर में कितना चेंजेस आएगा, तो कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो हमें बताना है। एंड जो ए में जो चेंजेस आ रहा है टेम्परेचर में वो हमें गिवन है 30 केल्विन, यानी कि डेल्टा टी इन पिस्टन ए और सिलेंडर ए इज गिवन एंड डेल्टा टी इन सिलेंडर बी इज वी वांट टू मेजर। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मोलर स्पेसिफिक हीट का। मोलर स्पेसिफिक हीट, तो फॉर कांस्टेंट प्रेशर वो होती है एन सी पी डेल्टा टी एंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम वो होती है एन सी वी डेल्टा टी। अब देखो ए में फ्री टू मूव पिस्टन है, तो जब हम हीट देंगे तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल है वो एक्सपांड होना स्टार्ट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आइडियल गैस लिखे तो जो उसका वॉल्यूम था वो एक्सपांड होगा, क्योंकि हम उसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में मान लो कोई एग्जांपल ही हो कि हमारे पास एक सिलेंडर हो, उस पर पिस्टन रख दे, अंदर गैस भरा हो और नीचे से हम उसको हीट दे, तो धीरे धीरे जो पिस्टन है वो ऊपर आना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि जो गैस है अंदर का उसका वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है एंड साथ ही साथ हम क्या नोटिस करेंगे कि उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जो प्रेशर रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, एनआर तो कॉन्स्टेंट ही है। तो जो पहली प्रोसेस थी ये वाली, ठीक है ए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रोसेस ए। प्रोसेस ए इज इन कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये प्रेशर तो प्रोसेस ए में प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला, तो ये कौन सी वाली इसमें मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एनसीपी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी इसमें कितना है, देखो डेल्टा टी हमें गिवन है 30 केल्विन, तो यहाँ पर आएगा 30, तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब क्या है दूसरा में, देखो दूसरे वाले में जो पिस्टन है वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, गैस का वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले में P इज इक्वल टू एनआरटी लगाता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर बी सिलेंडर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वापस से क्या हुआ करूंगा कि जैसे ही मैं हीट दूंगा तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा होगा, तो कौन लेफ्ट हैंड साइड कौन सी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम एंड एनआर ये दोनों कांस्टेंट है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे हीट हम सप्लाई करेंगे तो किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है,
तो इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पर कौन सी वाली हम मोलर स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन यूज करेंगे, तो सीवी वाली। तो यहाँ पर आएगा एनसीवी एंड डेल्टा टी, जो कि हमें फाइंड करना है फॉर बी के लिए। देखो ये लेफ्ट हैंड वाला जो टर्म है, मैं इसको सेकंड इक्वेशन करता हूँ, वो सेम है क्योंकि हम दोनों में सेम हीट सप्लाई करते हैं, तो हम वन एंड दो सेकंड को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंपेयर 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा यहाँ से, एन सी पी एंड डेल्टा टी क्या था हमारे पास 30, ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ 30 इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। तो एन से एन कैंसिल हो गया एंड हमारे पास डेल्टा टी यहाँ से मिला सीपी अपॉन सीवी इंटू 30। अब सीपी अपॉन सीवी को कहते हैं गामा, गामा टाइम्स 30 फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कौन सा वाला एटॉमिक गिवन है, आइडियल डायटोमिक गैस। फॉर डायटोमिक गैस गामा इज इक्वल टू होता है 1.4। तो अगर 1.4 टाइम्स 30 करोगे, ठीक है, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 1.4 टाइम्स 30, ठीक है, 1.4 टाइम्स 30 तो निकल के आएगा 42 केल्विन। तो हमारे पास जो चेंज इन डेल्टा टी आया वो आया 42 केल्विन। So the final answer of the question is the change in temperature in cylinder B is 42 Kelvin। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।